नमस्कार, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में और अपने चैनल लेटेस्ट अपडेट पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को समर्थन और सपोर्ट करते हैं। उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। चलिए आज की वीडियो को कम समय में हम शुरू कर लेते हैं। और इस साल दिल्ली में बनेंगे 1000 से अधिक छठ घाट और देखिए लागत कितनी होगी, कितनी लागतें लगेंगी। दिल्ली सरकार ने इस बार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों और यमुना के किनारे 1000 से अधिक टेम्परेरी छठ घाट बनाने की तैयारी की है। अकेले बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में ही करोड़ों की लागत से कई टेम्परेरी छठ घाट बनाए जाएंगे। इनमें शक्ति इनक्लेव और कौशिक इनक्लेव के गोकुलधाम सोसाइटी और आसपास के 35,43,319 लाख रुपए की लागत से घाट बनाया जाएगा और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के ही स्वरूप विहार और आसपास के 36,90,309 रुपए की लागत से घाट बनाए जाएंगे। और इसके अलावा कड़ी विहार, तोमर कॉलोनी, नथुपुरा डी ब्लॉक में 17 लाख रुपए की लागत से घाट बनाए जाएंगे। झड़ौदा और संत नगर में निर्माण पर 18,66,951 रुपए खर्च किए जाएंगे। सिंचाई और वार्ड विभाग अफसरों के अनुसार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घाट निर्माण के लिए स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। देवली विधानसभा क्षेत्र में M2 ब्लॉक, बुंद रोड और नारी बाबा मंदिर के आसपास घाट निर्माण में 47,90,169 रुपए खर्च किया जाएगा। और छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में छठ घाट निर्माण पर 51,37,000 रुपए में अधिक खर्च का एस्टिमेट बनाया गया है। आया नगर विधानसभा में 58,16,000 रुपए तक की, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में 31,63,000 रुपए की लागत से घाट बनाए जाएंगे। ओखला बैराज और आगरा कैनाल के पास घाट निर्माण पर 20,93,000 रुपए का एस्टिमेट बनाया गया है। अब जानिए कि छतरपुर में छठ घाट पर 51,37,000 रुपए अधिक खर्च का अनुमान है। यानी कि अगर ये पूरा बजट की हम बात करें तो ये पूरा बजट करोड़ों में जा रहा है, और इस तरीके से दिल्ली सरकार इस तरीके से सारी योजना बना रही है और काम तकरीबन हो चुका है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इससे व्रतधारियों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा, बहुत सुंदर भव्य दिखाई देगा छठ मैया का छठ घाट पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के रहने वाले लोगों का बहुत बड़ा पर्व होता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म में दिवाली, दशहरा, राखी, होली, कितने सारे त्यौहार आते हैं, लेकिन इसी तरीके से बिहार का सबसे बड़ा पर्व जिसे हम कहते हैं छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। और सभी भक्तजन बहुत ही कठिन व्रत होता है, इतना आसान सबके लिए नहीं होता है। तो छठ मैया सहाय होती हैं तो व्रत भी संपन्न होता है और बड़ी अच्छी तरीके से होता है। चलिए हम यहीं पर बात करते हैं आम आदमी पार्टी की कि आखिर आम आदमी पार्टी इसके बारे में क्या कहना चाह रही है। आप हमेशा से यमुना किनारे छठ की पक्षधर रही है। देखिए एक बात है, आम आदमी पार्टी ने ही इसकी शुरुआत की थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि पहले दिल्ली के काफ़ी समय तक, काफ़ी वर्षों तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये शुरुआत उनके ही हाथों के द्वारा हुई थी। और बहुत ही अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसको निभा रही है, बखूबी बढ़ चढ़ कर निभा रही है और उससे भी अच्छा कर रही है। देखिए जो तारीफ़ काबिल होगा उसकी तारीफ बिल्कुल करनी चाहिए, चाहे वो कोई पार्टी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी हमेशा से यमुना किनारे छठ आयोजन की पक्षधर रही है। हमारी पहले की सरकार और विधायकों ने कई बार यमुना किनारे छठ मनाने की अनुमति देने की मांग की थी, लेकिन एलजी के अधीन डीडीएमए और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। जी हाँ, ऐसा होता था कि अरविंद केजरीवाल जब भी किसी काम को करना चाहते थे तो उनके काम में बहुत रुकावटें आती थी। कभी एलजी उनके फाइल को अटका दिया करते थे, कहीं से पास नहीं होता था, कभी केंद्र सरकार कहीं पर अड़ंगा अड़ा देती थी। देखिए ये तो है कि इस पार्टी को बहुत संघर्ष हुआ, अरविंद केजरीवाल को बहुत संघर्ष हुआ, चाहे वो कितने भी समय इस पार्टी में रहे हों, इसके लिए तो कोई झूठ बात नहीं है।
और अरविंद केजरीवाल ने दुर्गा पूजा और रामलीला का मंचन रात 12 बजे तक कराने के लिए भी कई बार मांग की थी, लेकिन बीजेपी की केंद्र के अधीन दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया। अब जब दिल्ली बीजेपी की सरकार है तो सारी अनुमति दी जा रही है। रामलीला और दुर्गा पूजा का समय रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे किए जाने को लेकर सौरभ भारद्वाज ने हैरानी जताई। देखिए, पार्टी है, राजनीति है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दुख किसी के भी मन में आ जाता है। कोई पक्ष है, कोई विपक्ष है, क्योंकि जब इनकी सरकार थी, यानी कि हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, तो उस समय में बहुत से अड़ंगे कर दिए जाते थे। कभी केंद्र सरकार प्रस्ताव को ठुकरा देती थी, कभी एलजी फाइल को रोक देते थे, कभी समय बढ़ा देते थे। और उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि जो दिल्ली का जो काम है वह डिले होता चला जा रहा था। और जब कोई काम पब्लिक का, जनता का डिले होता चला जाएगा तो पब्लिक का क्या होगा, पब्लिक का भरोसा, पब्लिक का विश्वास उस पार्टी पे से हटता चला जाएगा। तो कुछ ऐसी ही दुखद घटना रही आम आदमी पार्टी के साथ में। लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए, ये फैसला भी जनता का था। जनता हमेशा से उनको जिताते ला रही थी और इस बार जनता ने ही उन्हें हरा दिया। अब कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है, हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से आम आदमी पार्टी जनता के दिल में जगह बना ले। वो समय बताएगा कि कैसा क्या होगा। सीधी सी बात है, जो अच्छा काम करेगा उसको जनता राइट करेगी और चुनेगी भी। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ मैं ज़रूर कहूँगी कि आम आदमी पार्टी के साथ बहुत सी अड़चनें और बहुत सी मुश्किलें 101% आई हैं, और ये हमने भी देखा है। और अब जो हो रहा है, अब कोई भी फाइल एलजी के पास जाती है, वो फाइल जो है झट से क्लियर कर दी जाती है, यानी कि उसको अप्रूवल मिल जाता है। और आम आदमी पार्टी के साथ क्या हो रहा था, अप्रूवल नहीं मिल रहा। ये राजनीति है, राजनीति कभी भी किसी के साथ भी कहीं पर भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा, ताकि फिर से एक अच्छी सी वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आऊँ और मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। थैंक यू, धन्यवाद।